दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, खास अपडेट, नई जानकारी, लेटेस्ट न्यूज है जो जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1 सितंबर से चांदी के गहनों पर लागू होगा नया नियम, असली नकली की तुरंत होगी पहचान। 1 सितंबर 2025 से चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का नया सिस्टम लागू होगा। फिलहाल ये वॉलंटरी रहेगा। BIS ने 6 शुद्धता स्तर तय किए हैं और हर गहने पर यूनिक HUID नंबर होगा। इसका ग्राहक BIS ऐप से आसानी से जांच पाएंगे। सिल्वर ज्वेलरी पर नया नियम लागू 1 सितंबर से हो रहा है। चांदी के गहनों पर असली नकली की पहचान आसानी से होगी। फतेहपुर मकबरा और मंदिर विवाद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 11 बीघे जमीन पर मात्र 15 हिस्सा वक्फ बोर्ड का है। CM योगी ने तलब की है रिपोर्ट। फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवाद पर CM योगी की नजरें टिकी हुई हैं। योगी ने इससे संबंधित रिपोर्ट तलब की है। योगी के रिपोर्ट तलब करने पर अफसरों में हड़कंप मच गया है। दोस्तों अगर आप भी यूनियन बैंक के ग्राहक हैं तो 2 लाख रुपए जमा पर 30,908 रुपए का फिक्स ब्याज मिलेगा। स्कीम की पूरी डिटेल जान लीजिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप कम से कम 7 दिन और अधिकतम 10 साल की अवधि के लिए FD खाता खुलवा सकते हैं। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने FD पर मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज 7.35% का, यानी अगर आप इस पे 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो 30,908 रुपए का फिक्स ब्याज मिलेगा। 2 साल की FD पर 6.5% का ब्याज मिलता है। पब्लिक सेक्टर का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग अवधि पर FD स्कीम पर सामान्य नागरिकों को सबसे ज्यादा 6.60 से लेकर 7.10% का ब्याज देता है। तो चाहे तो आप 2 लाख रुपए इसमें निवेश करें। मैच्योरिटी पर आपको 30,908 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। GST कटौती की आहट से ऑटो स्टॉक पर टूट पड़े हैं निवेशक। 8% से अधिक उछला है शेयर। आने वाले समय में कुछ गाड़ियों में सेगमेंट पर GST कटौती हो सकती है। इस चर्चा के बाद सोमवार को ऑटो कंपनियों के शेयर में तगड़ी उछाल देखने को मिली है, लेकिन इसमें एक कंपनी ने सभी को पछाड़ा है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की। इस कंपनी का शेयर 8% से अधिक चढ़ा है। मारुति सुजुकी के शेयर में बीते 5 साल के दौरान किसी एक दिन में यह सबसे बड़ी उछाल आई है। स्विगी ने ऑर्डर बढ़ने पर प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। शेयर 3% बढ़ा है। आपको बता दें स्विगी के शेयर में आज BSE पर 3% की छलांग लगाई है और दिन का उच्चतम स्तर 410 रुपए 65 पर पहुंच गया है। यह उछाल ऐसे समय पर आया है जब कंपनी ने बढ़ते ऑर्डर को देखते हुए अपना प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने का फैसला किया है। दोस्तों 40% GST लगाने की तैयारी है। सिगरेट और गेमिंग कंपनियों के शेयर हो गए हैं धड़ाम। टोबैको और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयर सोमवार को 5% तक टूट गए हैं। कंपनियों के शेयर में यह गिरावट उन रिपोर्ट के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि सिन गुड्स में 40% GST स्लैब लाने की तैयारी सरकार कर रही है। इस रिपोर्ट के बाद टोबैको और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयर में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। बात करें यूपी वेदर की तो आज बदलेगा मौसम। 18 से 22 अगस्त तक बारिश का अलर्ट है। गिरेगा तापमान। उमस भरी गर्मी झेल रहे यूपी के कई शहरों में आज से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बारिश की आशंका जताई गई है और कई इलाकों में सोमवार को सुबह से बारिश दस्तक दी है, यानी कि मंगलवार से अगले रविवार तक आपको सुहावने मौसम मिलेंगे। ऐसे में मौसम में बदलाव से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी करते हुए बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली के कुछ स्थानों में मध्यम से भारी वर्षा की और आंधी बिजली के अलावा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है। यूपी के जिले का नाम बदल जाएगा। शाहजहांपुर गुलामी के दौर का नाम है, इसे बदल दिया जाए। उमा भारती ने CM योगी से मांग की है। उमा भारती ने बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा शाहजहांपुर नाम गुलामी का दौर का है, यह ठीक नहीं लगता। मैं योगी जी को इसका नया नाम प्रस्तावित करने की आग्रह करूंगी। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगी इंडिया, मैं दावे के साथ कहता हूं, केदार जाधव ने बात कही है। और क्रिकेटर और BJP नेता केदार जाधव ने कहा कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को यह मैच नहीं खेलना चाहिए और वह खेलेंगे भी नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा। केंद्र का भरोसा, गैर भाजपा राज्य प्रस्ताव का विरोध नहीं करेगी। GST 2.0 से छोटी कारें सस्ती होंगी, लग्जरी गाड़ियां महंगी होंगी। सोना चांदी पर टैक्स में बदलाव नहीं होगा। इसमें GST 2.0 यानी नेक्स्ट जेन GST की तैयारी अंतिम दौर में है। केंद्र सरकार ने GST सुधारों का मसौदा राज्यों को भेज दिया है। उम्मीद है कि सभी राज्य इसमें सहयोग करेंगे ताकि इसे दिवाली से पहले लागू कर दिया जाए। केंद्र का दावा है कि GST सुधारों से गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के साथ छोटे बड़े कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। नए प्रस्ताव के अनुसार छोटी कारें हो जाएंगी सस्ती और जबकि लग्जरी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। सरकार का मानना है कि छोटी कारें और एंट्री लेवल बाइक लग्जरी आइटम नहीं है, इसलिए इन पर टैक्स कम होना चाहिए। मेरठ में सेना के जवान को बांध कर पीटा है। इसका विजुअल आप देखिए। टोल कर्मियों ने लात घूसे और डंडे बरसाए हैं। ड्यूटी ज्वाइन करने कश्मीर जा रहा था। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। मेरठ में टोल कर्मियों ने सेना के जवान को खंबे में बांधकर पीटा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। 8 से 10 लोग सेना के जवान को पकड़कर खंबे से बांधकर पीटते रहे। घटना सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा की बताई जा रही है।
प्रयागराज में स्ट्रीट डॉग के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन, कहा बेजुबानों को इंसाफ दो, हर डॉग खतरनाक नहीं होता। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। इस बीच काशी के गंगा घाटों पर 20 फीट तक सिल्ट जमा है, सफाई में लगेंगे 70 से 80 दिन। लोग बोले बीमारियों का डर लग रहा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। गंगा किनारे घाटों पर इस बार बाढ़ ने गहरी चोट छोड़ी है। कहीं 4 फीट तो कहीं 20 फीट तक सिल्ट जमा हो गया है। दशवासमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र और नमो घाट पर मोटी परत कीचड़ और गाद की देखी जा सकती है। वहीं अस्सी घाट पर नगर निगम ने सफाई कार्य शुरू कर दिया है, परंतु अनुमान है कि पूरी तरह से घाटों की सफाई में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। आगरा के कारोबारी से अहमदाबाद के ज्वेलर्स ने की ठगी। 125 किलो चांदी के 71 लाख रुपए के आभूषण बनवा लिए, फिर फर्जी चेक थमा दिया। दोस्तों, आगरा में होटल में एसी कंप्रेसर फटने से लग गई आग। तेज धमाके के साथ फटा कंप्रेसर, जान बचाने के लिए होटल से भागे हैं लोग। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं आगरा के थाना रकाबगंज अंतर्गत छिपी टोला में देर रात को होटल डीसी विलास में एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटने से आग लग गई। होटल से आग की लपटें उठने लगी, अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए होटल से बाहर भागे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 45 मिनट बाद आग पर काबू पाया गया है। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भीड़ में गिरी बच्ची को दुलारा। लखनऊ में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ खाई फेमस चाट, बोली तीखा कम रहेगा। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की पीएम मोदी से हुई मुलाकात। 25 अगस्त को लखनऊ भी आएंगे। लोकसभा में अंतरिक्ष यात्रा पर विशेष चर्चा भी होगी। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री आवास का किया घेराव। पुलिस ने बस में ठूंस कर इको गार्डन भेजा है। और कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने पर 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में गुस्सा है। अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरकर जमकर नारेबाजी की है। जन्माष्टमी में भारत माता की जय बोलकर ट्रोल हो गई जानवी कपूर। एक्ट्रेस ने भड़क कर कहा, नहीं बोलती तो प्रॉब्लम, बोला तो मीम मटेरियल बना दिया, रोज बोलूंगी। जल्द ही फिल्म परम सुंदरी में नजर आने वाली एक्ट्रेस जानवी कपूर हाल ही में एक दही हांडी प्रोग्राम का हिस्सा बनी थी। इस दौरान एक्ट्रेस ऑर्गेनाइजर के कहने पर भारत माता की जय के नारे लगाती नजर आई। हालांकि इवेंट के बाद एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हो रहा है। बाबर आजम को एशिया कप से बाहर करने पर विवाद हो गया है। जावेद मियांदाद बोले, चयनकर्ताओं को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने रविवार 9 सितंबर को यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप और उससे पहले 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित ट्राई सीरीज पाकिस्तान के साथ यूएई और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। लेकिन सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर किया गया है, जिसके बाद चयनकर्ताओं की बड़ी आलोचना हो रही है। सोना चांदी की कीमत में गिरावट आ गई। सोना 286 रुपए कम हो गया, 99,737 रुपए 10 ग्राम आया है। चांदी 1,14,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दोस्तों, जरा विजुअल देखिए। एमपी में 14 करोड़ का सोना लूटा, बिहार में छिपाया। जबलपुर बैंक लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कट्टा दिखाकर 15 मिनट में वारदात हुई थी। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बने हैं। 16 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े हैं, 2 बार सांसद हैं, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट होंगे। रविवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनका नाम तय हो गया है। मीटिंग के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है। ट्रंप बोले, यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, क्रीमिया भी वापस नहीं मिलेगा। अमेरिकी अधिकारी बोले, पुतिन यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर राजी हो गए हैं। बिहार में वोट अधिकार यात्रा, गया जी पहुंचे राहुल गांधी। देखने के लिए पेड़ बस पर चढ़े लोग, समर्थकों पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई है। विजुअल देख सकते हैं। चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है विपक्ष। लोकसभा में लगे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर भी हंगामा हुआ है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।